आइए ऋग्वेद शैली में आज मंत्र पाठ करते हैं। ओम तत्सं यूरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं संगनो द्विपदे शं चतुष्पदे यतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे संगनो अस्तु प्रजाभ्यो भयमनः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व में चेतना के रूप में परिव्याप्त उस परमपिता के लिए मैं नमन निवेदित करता हूं। आज के इस ऑनलाइन सत्र में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरा अभिवादन है, सभी का धन्यवाद है। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। हम ईशोपनिषद को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और पूर्व प्रकरणों का थोड़ा स्मरण करते हैं ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको विषयों के बारे में जानकारी हो और फिर आज का विषय हम प्रारंभ करेंगे। आज के विषय में आपकी जितनी सजगता रहेगी उतना बड़ा लाभ होगा। पूर्व प्रकरण तो बड़ा लंबा रहा, लेकिन छोटा सा पिछली कक्षा को हम स्पर्श करते हैं। पिछली कक्षा में ईश्वर के सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप का वर्णन हुआ था। सगुण से हमने क्या अभिप्राय लिया था कि जिन स्वरूपों के साथ हमारा संबंध होता है वे सगुण स्वरूप हैं, और इसमें सगुण स्वरूप में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तुर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये सगुण स्वरूप के रूप में वर्णन हुआ था। ईश्वर कवि है, ये संसार उसका काव्य है और वेद उसका श्रव्य काव्य है और जो दृश्य काव्य है इस संसार में अभिनय करने वाले हम सब हैं। इस तरह गंभीर चर्चाएं हुई थी। और निर्गुण उपासना के संदर्भ में हमने पढ़ा था सपरियगात शुक्रम अकायम अव्रणम, वो शरीर रहित है और क्षत रहित है और शुद्ध है, पाप रहित है इत्यादि। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा हुआ था जिसको हमारे कुछ विद्यार्थियों ने देखा। क्या प्रश्न है? देखिए, मंत्र में कहता है ऋषि सह परि अगात। सह पुल्लिंग में संस्कृत शब्द आप पढ़ने वाले हैं, 8वीं 10वीं तक तो बहुत से लोग आप में से संस्कृत बहुतों ने पढ़ी है। सह पुल्लिंग में कहता है, लेकिन जब आगे विशेषण लगाता है ईश्वर का परियगात शुक्रम अकायम अव्रणम, अब यहां नपुंसक का प्रयोग करता हुआ चला जाता है। फिर आखिर में ऋषि को स्मरण आता है, फिर ऋषि क्या कहता है कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, फिर पुल्लिंग में कहता है। अब विद्यार्थियों ने देखा भैया ये क्या, ये संगति बैठी ही नहीं रही है। ऋषि पहले कुछ कह रहे हैं, फिर नपुंसक बना रहे हैं, फिर पुल्लिंग में उतर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है इसका क्या अभिप्राय है। इसका बढ़िया सा समाधान है। वेद को हम क्या मानते हैं? अपौरुष है, या किसी पुरुष ने इसको देखा नहीं है, किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। तो कैसे वेदों की रचना हुई है? जब ईश्वरीय प्रेरणा कुछ पुण्यात्माओं के अंतःकरण में प्रवेश कर चुकी थी, प्रेरणा जब प्रवेश करी तो उस प्रेरणा से प्रफुल्लित होकर के ऋषि मंत्रों का साक्षात्कार कर रहे हैं। तो जिस समय पति विदेश से वापस आ जाता है, कहाँ? अमेरिका आदि से, यूरोप से, कनाडा से, आप सब परिचित हैं। जब वापस आ जाता है उस समय पत्नी को सूझबूझ ही नहीं रहती कि क्या करूं, कौन सा वस्त्र पहनूं, क्या करूं, कौन सा खाना बनाऊं, कौन सा पकवान धारण करूं, क्या करूं। वो जैसे विस्मरण हो जाती है, उसको क्या श्रृंगार करूं और क्या श्रृंगार करके क्या लाभ है, जिसके लिए प्रतीक्षा थी वो समीप है।
तो उस समय जब ईश्वरीय प्रेरणा अंदर में प्रवेश कर जाती है तो ऋषि बाबरा बन जाता है। क्या कब कहता है पता ही नहीं है। कभी पुल्लिंग में भी बोल देता है, कभी नपुंसक में भी बोलता है, और कभी स्त्रीलिंग में भी बोलता है। बड़े प्रमाण है, देखिए कहा स्तुता मया वरदा वेद माता। अब माता शब्द आप समझते हैं कोई माँ है, माँ नहीं है। माती निर्माता इति माता, निर्मात्री, जो निर्माण करे, वेदों की रचना करने वाली, निर्माण करने वाली शक्ति का नाम वेद माता है। अब ईश्वर को वेदों की रचना करने वाली शक्ति के रूप में यहां प्रतिपादन कर दिया। तो देखिए ऋषि यहाँ महिला के रूप में ईश्वर का वर्णन कर रहा है, और यहाँ शुरू कर रहा है उस ईश्वर की मैं, ईश्वर का मैं गुणगान करता हूं, उसका स्वरूप वर्णन करता हूं, पुल्लिंग से लेता है। फिर नपुंसक में प्रवेश कर जाता है। जब नपुंसक में प्रवेश करता है तो हम उसकी संगति बैठाते हैं, ये ब्रह्म नपुंसक है, तो ये ब्रह्म के अर्थ में कह रहा है, ब्रह्म ईश्वर समानार्थक है। फिर उतर जाता है पुल्लिंग में ये कहता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद निश्चित रूप से क्या है, ऐसी शक्ति है, दैवी देन है। ये किसी ऋषि ने बनाई नहीं है। गीता की पूरी 700 श्लोकों में से आप पूरे देख ले, कहीं भी एक व्याकरण जन्य त्रुटि नहीं है, क्योंकि गीता मनुष्यकृत है, वेद व्यास की रचना है। तो इसीलिए इसी तरह उपनिषद आदि देखिए, कहीं कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन ये नाप तोल करके मनुष्य बनाता है। कोई मनुष्य नहीं चाहता अपनी बेइज्जत करूं, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि लोग मेरे पे उंगली उठाएं, तो इसलिए मनुष्य रचनाओं में आपको सटीक दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब ऋषि भावावेश में डूबते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पुल्लिंग में बोलूं, स्त्रीलिंग में बोलूं, नपुंसक लिंग में बोलूं, तो ये मंत्र ही साक्षात प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि वेद अपौरुषेय है। इसी सिद्धांत को अपना लेने से जो जिन बच्चों ने व जिन व्यक्तियों ने प्रश्न रखा था उनका समाधान हो जाता है। तो ये मंत्र को बोल करके सिर झुकाइए कि ये ईश्वरीय देन है। अब आते हैं, एक बढ़िया प्रश्न है जो अनुराधा जी का कल से था कि मैं मुक्तात्मा की स्थिति में पहुंच करके ईश्वर से बड़े प्रश्न पूछूंगी। अब जीवनलाल जी की बड़ी शंका है कि अब परिस्थिति के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से कई बार हमें भोगना होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम संभूति की उपासना कर रहे होते हैं? अगर संभूति की उपासना है ततो भूयैवते तम यौ संभूत्यामृत। आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आइए मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, जिससे विषय आपको स्पष्ट हो जाए। सभी प्रश्नों का समाधान जब विषय को हम समझ लेंगे अपने आप हो जाएगा। तो आइए ये देखिए आपके समक्ष, आज की कक्षा है छठी, नहीं छठी कक्षा है, कुछ बचे अंश है, आज 7वीं कक्षा है। अब ऋषि क्या कहते हैं इसमें, इस मंत्र को एक बार फिर पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यामृताः। इसमें क्या कहते हैं, संभूति असंभूति की मैंने कल चर्चा कर दी थी, एक बार फिर स्मरण कराता हूं। पहले संभूति बनाएंगे, संभूति से असंभूति बनेगी। पहले आमिष शब्द बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, वेज बनाएंगे, उसी से तो नॉन वेज बनेगा ना। तो अब तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि संभूति बनाते हैं। संभूति सम उपसर्ग पूर्वक भू धातुक 3 प्रत्यय है। भली भांति जो सृष्टि बनी हुई है, जो कार्य सृष्टि है, कार्य जगत है। कार्य जगत का मतलब जिस जगत के साथ हमारा संबंध बना हुआ होता है, उस जगत का नाम संभूति। उसी की तृतीया विभक्ति में संभूतिया, संभूति के द्वारा, कार्य जगत के द्वारा। तो क्या होता है, कार्य जगत के द्वारा, कार्य जगत की उपासना में जब हम रत होते हैं, कार्य जगत का जब हम ज्यादा उपभोग करते हैं, तो उसका क्या फल है बाद में बताएंगे। लेकिन कार्य जगत संभूति का अर्थ है। असंभूति क्या है, जो कार्य जगत नहीं है, जो कारण जगत है। जब उस कारण जगत की हम उपासना करते हैं, ऋषि कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति, घनघोर तमः यानी अंधकार, और अंधम का अर्थ महर्षि दयानंद क्या कहते हैं अपने भाष्य में, आवरक अंधकार है। एक बार फिर स्मरण कराता हूं,
अंधम तमह, ये पंक्ति का क्या अर्थ करते हैं कि आवरण करने वाले अंधकार का नाम है अंधम तमह। एक आवरण है, वो आवरण डाल देता है और उस आवरण के अंदर हम छिप जाते हैं। लाखों कोशिश करने पर भी हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक जब तक उसकी इच्छा नहीं है, ये आवरण हटता नहीं है और आवरण के अंदर अंधकार है। तो अब ये अंधकार का अभिप्राय है, हमें जब मनुष्य से भिन्न योनियों में भेजता है तो उस समय कुछ सूझता नहीं है। मनुष्यों से भिन्न योनि का क्या नाम है कि भोग योनि। जब भोग योनि में हम प्रवेश करते हैं तो घनघोर अंधकार में हम फंस जाते हैं। हमारे लिए एक शरीर होता है और उस शरीर के साथ एक हमारी सीमा होती है, मर्यादा होती है, और उसी मर्यादा के आयतन में इर्द गिर्द में घूमते हुए हमारी जो जान है, हमारा जो जीवन है, वो समाप्त होने लगता है। और जब तक समाप्त नहीं होता है, आवरण हटता नहीं है, तो हम घनघोर अंधकार में फंसे हुए होते हैं। तो यही कहता है, जब हम संभूति की उपासना कर असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूति यानी जीवन जीने की चार शैलियां हैं। असंभूति शैली का मतलब है जब हम ज्ञान विज्ञान के विकास की ओर चलते हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान का जो विकास है वो जब ईश्वर निरपेक्ष वृत्ति के साथ संपादित होती है। ज्ञान विज्ञान की ओर चलते हैं, भौतिक विज्ञान चाहिए, इसके बिना संभव ही नहीं है जीना। अगर बढ़िया सल हम न ओढ़े, बढ़िया स्वेटर न पहने, ठंड में जीना मुश्किल है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं केवल ही ईश्वर निरपेक्ष असंभूति की उपासना में अगर व्यक्ति लगा रहता है तो उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। क्यों निष्फल होते हैं? इसलिए देखिए, यम नियम का वो आचरण नहीं करता। भले ही कल अनुराधा जी ने प्रश्न उठाया था कि निश्चित रूप से वैज्ञानिकों ने बड़े काम किए हैं, तो इनको निश्चित रूप से मुक्ति आदि की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? ईश्वर सापेक्ष अगर उनका शोध हो, उनकी गतिविधियां हो, उनकी खोज हो, तो उसमें महत्व है। नहीं तो बैल क्या करता है कि जितना हल चलाता है उतना ही लिप पोत कूद काल करके उसको बराबर कर देता है। तो ये मिश्रित कर्म हो गया, उसी में वो लपेटते रहते हैं कि क्या कहता है कि ततो भूयैवते तमो यौ विद्यायाम रतः, यानी मरकर के दोबारा फिर उसी स्थिति को आकर के व्यक्ति प्राप्त करता है। तो अब वही है, अंधम तमः प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते। नहीं, क्या कहा कि प्रत्य असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति। वो असुरिय लोक को प्राप्त कर, असुरों के योग्य स्थान को प्राप्त कर, मरकर फिर उसी लोक में आकर के पहुंचता है जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं होती है। तो वही वृत्ति यहाँ कही गई है कि अगर ईश्वर निरपेक्ष उनकी खोज होगी तो क्या क्या इसमें त्रुटियां होगी। देखिए, यम नियम का वो पालन नहीं करेगा। यम यानी अहिंसा। उस व्यक्ति ने बढ़िया खोज की, लेकिन हिंसा से वो अपने को बचा नहीं पाया, मार के खाएगा। अरे ताकत नहीं होगी तो बुद्धि कैसे काम करेगी? बंगाल में क्या प्रथा है? मछली की मूड़ी में ज्यादा कैल्शियम है, इसको खाएं और बढ़िया मेडिटेशन करें, ये विवेकानंद ने कहा है। भैया आप देखिए परंपरा हमारी कैसी बनी हुई है। तो आप चाहते हैं, इसलिए एक संप्रदाय, एक वर्ग इसके पीछे लगा हुआ है कि मछली मार करके आपको उपलब्ध कराएं, क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग है समाज में। तो अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा जानती हैं हमारी प्रोफेसर अनुराधा जी। तो इसीलिए जब अहिंसा नहीं है, सत्य आचरण नहीं है, क्योंकि उनको भी पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कहीं कोई मौका मिले तो वो भी आगे बढ़ जाए, तो आगे विकास करे। तो सत्य आचरण केवल शोध कार्य में हो सकता है, वैयक्तिक जीवन उसका सुधर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर निरपेक्ष असंभूति का ये उपासक है। तो इसी तरह एक वैज्ञानिक की बात करें, यम नियम नहीं, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सभी से वो रहित होता है। तो ऐसा जो साधक है तो उसका सारा कर्म निश्चित रूप से समाज को कल्याण करने वाला होता है, लेकिन उसके लिए जीरो के बराबर है। उसने बैल की भांति जितना हल कर लिया उतना ही कूद काद करके, लिप पोत करके और उसको गंदा करके रख दिया। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है, हम नहीं चाहते। हमारे वैज्ञानिक क्या, कणाद जैसे वैज्ञानिक
तो हुए ही नहीं है। तो कणाद आदि जो बड़े वैज्ञानिक रहे, हमारे मुनि ऋषि जो वेद के दृष्टा है, उस समय वेदों में विद्यमान ज्योतिष का जो साक्षात्कार करने वाले हैं, ये सभी असंभूति के उपासक रहे, लेकिन ईश्वर सापेक्ष असंभूति के उपासक रहे। असंभूति का क्या अर्थ है कि जो मूल प्रकृति के, ईश्वर सापेक्ष मूल प्रकृति के जो उपासक हैं वो वास्तविक असंभूति के उपासक हैं, लेकिन जो ईश्वर निरपेक्ष असंभूति के उपासक हैं, इन सभी के कार्य सरासर निरर्थक है, फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और इसी तरह इसका यहाँ कथन हुआ है। क्या कहा कि असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति। तो तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, ये इसी की स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। तान असुरियान लोकान प्राप्य प्रत्य अपि गच्छन्ति, उस असुरी योनि को प्राप्त करके फिर नए शरीर प्राप्त करके फिर मर करके फिर उसी लोक में आप पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति इनकी होती है। तो इस तरह आप देख लें, तो अगर आप ईश्वर निरपेक्ष साधना आदि करते हैं, श्रम करते हैं, तो सारा कुछ निरर्थक है। ये एक वैज्ञानिक वर्ग का कथन है। समाज में 4 वर्ग मिलते हैं, तो इन 4 वर्गों का कथन है। एक वर्ग यहाँ और भी है, यौ संभुत्यामृतः, जो वर्ग यौ को तोड़ दे, ये यू, जो वर्ग ऊ यानी निश्चित रूप से संभूति में रहते हैं। संभूति यानी जो प्री प्लान्ड क्रिएशन है और जो लेटेंट क्रिएशन नहीं है, बिल्कुल प्री प्लान क्रिएशन है, तो उसी क्रिएशन का जो सुख भोग करते हैं। क्या नाच, क्या गाना, क्या संगीत, हाँ, क्या सिनेमा में रोल करना, क्या सिनेमा देखना, फोटोग्राफी करना, ट्रैवलिंग करना और यौन संभोग आदि से लिप्त रहना, रसमलाई खाना, क्या इस संसार में जितने सुख है भैया भोग लो। तो इसी में जो लगे रहते हैं, निश्चित रूप से ये लगे रहते हैं, लेकिन ये भोग अगर ईश्वर सापेक्ष होगा, सापेक्ष शब्द का अर्थ कठिन नहीं है, ईश्वर को अपेक्षा करके न्यायपूर्ण और आध्यात्मिक मार्ग में अगर ये भोग वो भोगेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। नहीं तो क्या होगा, सारा भोग तो वो भोग करके समाप्त ही कर देंगे। एक व्यक्ति कितना पानी बर्बाद कर देता है, पूछता ही नहीं है, इतना पानी मैं बर्बाद करता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी ही नहीं है हमारे पास। साउथ दिल्ली में मैं एक बार मेहमान बन के गया, मुझे मिला ही नहीं कहीं कुछ पानी, प्रतीक्षा करनी पड़ी, जब पानी आएगा तब देखा जाएगा। तो ये स्थिति दिल्ली की हो रही है, तो आप समझ लेना चाहिए। तो ये सब नाच गान भोग और जो पदार्थों का भरपूर उपयोग किया जाता है, तो ऐसे लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। तो ऋषि को पता है, ऋषि क्रांत दृष्टा है, दूर तक सोचते हैं। ऐसी नहीं कि ये स्थितियां वहां उत्पन्न हुई थी जब वेद मंत्र देखे गए थे तो उसको देख करके ऋषियों ने ये बात कही है, ये नहीं है। ऋषि भविष्य के दृष्टा है। तो 4 वर्गों में संपूर्ण मनुष्य समाज को बांट करके ऋषि इस तरह उपदेश दे रहे हैं। जो संभूति में ज्यादातर भोगवादी सोच के साथ प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति के भोग्य स्वरूप का उपभोग करते हैं, वो ततो भूय, यानी उन ऊपर जो बताए गए हैं उससे भी बढ़कर जो घनघोर स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। अब दोनों स्थितियों में क्या है, मनुष्यों से इतर योनियों में हमारा जन्म हुआ, पहले स्थिति में हम सर्प बिच्छू और क्या कीड़े मकोड़े सब बने, तो इसलिए हमें घनघोर स्थिति प्राप्त हुई। जब तक अवधि पूरी नहीं होती है तब तक उसको भोगना है। ये स्थिति असंभूति ईश्वर निरपेक्ष साधकों की हुई। फिर उससे और बदतर स्थिति क्या हो सकती है, हो सकती है क्योंकि यहाँ जो अवधि है, भोग योनि की अवधि है, छोटी सी रही, लेकिन यहाँ जो भोग योनि की अवधि की दिशतानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामी अजस्र अशुभा नासुरी सेव योनिषु। अजस्र आसुरी योनियों में हजारों वर्ष, अरबों खरबों वर्ष तक घूमना पड़ता है। तो इस तरह दुर्गति को हम प्राप्त करते हैं और सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। जितना भोग हमसे संभव है हम भोगते हैं, जो नहीं संभव है उसको बर्बाद कर देते हैं, किसी को देते ही नहीं है। तो इस संसार में कोई नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं, क्योंकि भोग हमें मिला हुआ है, हमारे कर्म के हिसाब से भोगेंगे हम। जब सारा बैलेंस आपके कॉपी से खत्म हो जाती है तो क्या होता है,
तो आपको हाथ मलना पड़ता है, फिर किसी से उधार लेना पड़ता। तो ये स्थिति आप समझ लें। संभूति असंभूति पूर्वक जीवन जीना है। ईश्वर निरपेक्ष असंभूति के उपासक बनना चाहते हैं या ईश्वर सापेक्ष उपासक असंभूति के उपासक बनना चाहते हैं। इसी तरह ईश्वर सापेक्ष संभूति के उपासक बनना चाहते हैं या ईश्वर निरपेक्ष संभूति के उपासक बनना चाहते हैं, ये प्रश्न है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ जो हमारी अनुराधा मैडम जी ने रखा था, तो उनका क्या प्रश्न है? तो भैया बताओ, ईश्वर सापेक्ष असंभूति के उपासना हम कैसे करें? पता था ऋषि को कि हमारे आने वाली पीढ़ी में प्रोफेसर लोग होंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या रखा। अन्य देवाहु संभवा धन्यदाहुर असंभवात। ये आहु जो शब्द है भूतकाल में भी होता है, वर्तमान काल में भी इसका एक रूप होता है। तो यहाँ वर्तमान न करके भूत कहते हैं। तो अन्यत एव आहु, देखिए यहां तोड़ा गया, अन्यत एव आहु संभवात। संभव की एक अन्य परिभाषा की गई है। संभव को समझने के लिए ऋषियों ने एक अन्य परिभाषा का उल्लेख किया है। फिर देखते हैं, अन्यत आहु असंभवात। और असंभव को समझने के लिए ऋषियों ने कुछ अन्य तरह की परिभाषाएं की है। तो अब कहते हैं, इति सुश्रुम धीराणाम, धीरों से, जो विद्वान है, ज्ञानी है, गुणियों से हमने इस तरह संभव के बारे में और असंभव के बारे में इस तरह भिन्न भिन्न परिभाषाएं सुश्रुम हमने सुन रखी है। ये नस्तद विचक्षिरे, जो ऋषि लोग, धीर लोग, बीचक्षिरे, चक्षिरे शब्द का मतलब है, चक्ष धातु का मतलब कहना, बोलना। वास्तविक चक्ष धातु का अर्थ देखना है, लेकिन ये लाक्षणिक प्रयोग है कहना, बोलना। इस अर्थ में बीचक्षिरे शब्द का अर्थ होता है विविध रूप से, विशेष रूप से, विज्ञान पूर्वक। चक्षिरे ऋषियों ने इस तरह, जो धीर, जिन धीरों ने इनकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं की हैं, जिन धीरों ने, वे धीर संभव और असंभव के बारे में बीचक्षिरे, विज्ञान पूर्वक, विशेष रूप से, विविध प्रकार इस तरह कथन किए हैं। वे धीर लोग इस तरह बोले हैं, इस तरह कहे हैं। ये लिट लकार का प्रयोग है और बहुवचन का प्रयोग है। तो एक बार फिर इसकी ओर नजर डालते हैं। वहां संभूति असंभूति कहा था, यहां क्या कह रहा है? संभव और असंभव कह रहा है। इन दोनों में क्या भेद है? केवल प्रत्यय की भिन्नता है और कुछ नहीं। संभूति में क्या था, मैंने कहा था नोट करने के लिए, अभी नोट करिए। समुपसर्ग, भू धातु के 3 प्रत्यय से संभूति बनता था। अब संभव कैसे बनेगा? समुपसर्ग पूर्वक भू धातु और घय प्रत्यय, तो संभव बना। भू धातु वही जड़ में रही, तो इसलिए संभव का वही अर्थ है जो संभूति का अर्थ है। तो अब कहते हैं, अब संभव से हम संभूति अर्थ कर लेते हैं। तो संभव का यानी संभूति का जो लक्षण है अन्यत आहु, ऋषियों ने भिन्न कहा है। क्या कहा है? जो अनुराधा जी का प्रश्न है कि क्या वैज्ञानिकों को मुक्ति नहीं मिल सकती, तो ये कहा अन्यत आहु। ऋषियों ने कहा है निश्चित मिल सकती है, क्योंकि उनके बिना संसार में तर्क की नहीं है। लेकिन यहां आपको जोड़ना पड़ेगा। एक व्याकरण में प्रक्रिया ग्रंथ चलता है, उसका नाम है, सिद्धांत ग्रंथ चलता है, उसका नाम वार्तिक। जरूरी नहीं कि पाणिनि ने जिन सूत्रों का उल्लेख किया है उन सभी सूत्रों में अपने आप में पूर्णांगता है, कहीं न्यूनता है। जब उस न्यूनता की पूर्ति कर देते हैं तो उस समय उस न्यूनता की पूर्ति करने वाले ग्रंथ का नाम होता है कि वार्तिक। वार्तिक की क्या परिभाषा है? उक्ता नुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते। जो कहा गया है उसके बारे में कहीं संगति बैठती है या नहीं बैठती है, इसकी समीक्षा करता है। अनुक्त जो नहीं कहा गया है उनके बारे में भी संगति बैठानी पड़ती है। जैसे क्या नहीं कहा गया है, आप सभी हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं? तत्कालीन, सायंकालीन। पाणिनि ने कभी कालीन शब्द के लिए कोई परिभाषा नहीं दी है। तो पाणिनि काल से ठग प्रत्यय करके इक उससे निकाल करके कालिक शब्द का प्रयोग करता है। देखिए हमारी पत्रिका में मैं जो कुछ लिखता हूं मैं लिखूंगा सायंकालिक, तत्कालिक, लेकिन आपके हिंदी में क्या चलेगा? कालीन है, कालीन या
ये आपका फर्श है या आपके क्या कहेंगे इसको कारपेट है, ये आप जानो, क्योंकि व्याकरण में बहुत सी चीजें नहीं कही गई है। तो उसकी पूर्ति फिर क्या करते हैं, वार्तिक आदि ग्रंथ करते हैं। तो उसी तरह उक्त अनुक्त द्विरुक्त कुछ कुछ प्रक्रिया में बार बार कथन किया गया, बार बार कथन किया गया, तो उसका भी जहां स्पष्टीकरण किया जाता है उस ग्रंथ का नाम वार्तिक है। तो यहाँ हमारे ऋषियों ने जो मंत्रों का दर्शन किया है, तो यहां नहीं कहा कि ईश्वर सापेक्ष या निरपेक्ष। तो इस पंक्ति को बैठाने के लिए आपको समझना पड़ेगा वैज्ञानिकों की भी बड़ी आवश्यकता है। उनके बारे में ऋषियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, और संभव के बारे में, उनकी उपासना के बारे में भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। वो भिन्न परिभाषा क्या है? अगर ये संभव के उपासक अगर ईश्वर सापेक्ष संभव का संभव की उपासना करते हैं, यानी मूल प्रकृति का उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है? संभव यानी जो प्री प्लान सृष्टि है, जहां नाच गाना खाना स्वादिष्ट भोजन, क्या ये सृष्टि में नहीं है, धरती में क्या नहीं है, हर वस्तु हमें आनंद देने वाली है। जब उस आनंद का उपभोग करते हुए न्यायपूर्ण मार्ग से हम दूसरों को भी उपभोग करने देते हैं, और हर आनंद का उपभोग करते हुए हमें ईश्वर का स्मरण करना होता है, निष्काम भाव से उस आनंद का हम भी उपभोग करते हैं, और आसक्ति रहित हो करके और दूसरों को उपभोग करने के लिए अवसर देते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो संभव है, जो सांसारिक सुख भोग है, ये हमें कल्याण की ओर ले जाने वाला है। इसी तरह असंभव की बात करते हैं, जो वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं, अगर वे यम नियम से युक्त होकर, सदाचार और न्याय परायण होकर, और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहते हुए अपनी खोज को अंजाम देते हैं और विभिन्न गतिविधियों को क्रियाशील करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, उनके खोज से बड़ा लाभ होता है, जैसे हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं और सब यम नियम का पालन करते हुए उपदेश दिए हैं। कल मैंने चर्चा की थी शक्ति और मैटर की चर्चा। उस शक्ति और मैटर, एनर्जी और मैटर का उद्भावन करने वाले हमारे कणादत रहे, तो इतने बड़े साधक रहे, कण बिन बिन करके उन्होंने जीविका निर्वाह किया, किसी से मांगा नहीं है, क्योंकि वो अपने शोध में व्यस्त रहते थे और वृक्षों से जो फल गिरते थे और जहां कहीं कोई साधन बिना मांगे उपलब्ध हो जाता था, उसी से वो जीविका निर्वाह करते थे। तो इसलिए उनका नाम कणाद, अद यानी भक्षण, कण भक्षण करके वो जीविका निर्वाह करते थे। तो इस तरह यम नियम के उपासना के साथ अगर वास्तविक सन्मार्ग के अनुगामी होकर के अगर असंभव की उपासना करते हैं, तो वो कल्याणकारी होता है। तो इस तरह भिन्न भिन्न परिभाषा धीरों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं कि ये निरर्थक है, ये दो वर्ग हमें चाहिए, लेकिन ईश्वर सापेक्ष ये दो वर्ग चाहिए। ईश्वर निरपेक्ष इन वर्गों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इनके खोज व इनके सारे कार्य ही यूं ही निरर्थक है और हमें निश्चित रूप से दुख देने वाले हैं। तो इस तरह न विचक्षिरे, न यानी हमारे लिए ये सभी जो धीर विद्वान लोग रहे, ज्ञानी लोग रहे, विविध प्रकार संभव और असंभव की आवश्यकता के बारे में ये लोग हमें बताए हैं। तो इस तरह हमें समझना है, ऐसा नहीं कि ये निरर्थक है। ऊपर तो कहा था ये दुर्गति को दोनों प्राप्त करेंगे, और एक सामान्य दुर्गति, एक भयंकर दुर्गति। यहां फिर समाधान करते हैं, नहीं नहीं, इनकी आवश्यकता है ईश्वर सापेक्ष अगर मान ले। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो मान लिए ईश्वर सापेक्ष इनकी साधनाएं हुई है, तो संभूति से क्या लाभ होगा, असंभूति से क्या लाभ होगा। अब संभूति से असंभूति से क्या अर्थ है कि जो भोगमयी सृष्टि है, कार्य सृष्टि है, कार्य जगत है, उसका नाम संभूति है। अगर उसका अंधाधुंध हम उपभोग करते हैं, तो अगर ईश्वर सापेक्ष ये उपभोग भी हो तो उससे क्या लाभ होगा। अगर असंभूति यानी जो खोज होती है, जो आज विज्ञान में, आज बिजली है, टेलीफोन है, और क्या क्या शोध नहीं हो रही है, इसमें क्या क्या खोज नहीं हो रही है, इसी खोज में जो लगे होते हैं, वो अगर ईश्वर सापेक्ष होकर के खोज करते हैं, तो क्या क्या लाभ हमारे जीवन में हो सकता है, बताइए। हम निरपेक्ष भावना को आज से छोड़ दिए, तमुत्वा जहिमा वयम,
अगर पाप हमारा साथ नहीं छोड़ता तो संकल्प पूर्वक हमने पाप को छोड़ने का प्रण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत बढ़िया बात कही है, देखिए, संभुतिं च विनाशं च यस्तदवेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्या अमृतमश्नुते। एक बार और, संभुतिं च विनाशं च यस्तदवेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्या अमृतमश्नुते। संभूति को और असंभूति, विनाश को। अब विनाश कहां से आ गया, पहले तो संभूति असंभूति कहा था, फिर संभव असंभव कहा, ये विनाश शब्द कहां से आ गया, मन में प्रश्न उठा। हमारे सभी पाठकों के मन में प्रश्न उठता है। तो संस्कृत में इतना स्पष्ट नहीं है जितना हिंदी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मैं तो पढ़ के आता हूं इन बिंदुओं को। देखिए क्या कहते हैं विनाश का, कि जिससे पदार्थ नष्ट होते, और क्या होता है, कारण रूप जगत है वो विनाश है। यानी पदार्थ, कार्य जगत का पदार्थ नष्ट होते होते जब कारण रूपी जगत में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसका नाम है विनाश। तो वास्तविक असंभूति का वही अर्थ है, जो लेटेंट क्रिएशन है, जो अननोन क्रिएशन है, तो उसी की खोज में तो लगे हुए होते हैं। बिजली पहले नहीं थी, ये 6G 5G ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब छिपे हुए थे, अननोन क्रिएशन था, तो उसी की खोज में तो ये लोग लगे होते हैं। तो यही बात है, विनाशम का वास्तविक अर्थ है कि संपूर्ण कार्य जगत के पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होते होते जिस विनाश की स्थिति को, जिस मूल स्थिति को, मूल कारण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी का नाम विनाश। अब देखते हैं क्या कहते हैं ऋषि मंत्र पे। को जो व्यक्ति संभूति को भी जान लिया, विनाश को भी जान लिया, अब विनाश से असंभूति ले लेंगे क्योंकि हमें प्रमाण मिल गया। तो संभूति और विनाश को यह उभयम वेद, यहाँ वेद का तात्पर्य है जब तत्व ज्ञान पूर्वक जानता है, ऐसे नहीं जानता। तत्व ज्ञान पूर्वक जानना यानी ईश्वर सापेक्ष ज्ञान से जब इन दोनों को जान लेता है, टटोल लेता है, तो उस समय उसको बड़ा लाभ होता है। दो लाभ मिलता है। क्या लाभ है, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, ये मौत को तर जाता है। मौत को तर जाना क्या है, मौत को तर जाना, स्वामी जी बढ़िया लिखते हैं हिंदी भाष्य में, देखिए एक बार, मृत्युम तीर्त्वा यानी मृत्युम शरीर छूटने के दुख से, तीर्त्वा यानी पार होकर, शरीर हमारा छूट जाएगा, दुख होता है या नहीं। अरे अभी हमारे पोते को देखने हैं, अभी कहाँ हम मरना चाहते हैं। वेदों में तो कहा 3 पीढ़ियां देख करके मरना है, हे ईश्वर हमारी आयु थोड़ा और बढ़ा दे। अभी तो मैं विदेश में हूँ, घर जाना है, मैं तो अपने इलाके में मरना चाहता हूँ, मुझे ये कनाडा में मत मारो, मुझे ये अमेरिका में मत मारो। तो ये शरीर छूटने का डर है। अभी तो हिसाब किताब नहीं किया, मर जाऊं, सभी तो मेरे मोबाइल में, लैपटॉप में, बच्चों को ये सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो कुछ व्यवस्थित होकर मैं मरना चाहता हूं। तो इस तरह के ये शरीर छूटने का एक डर बना रहता है, भय बना रहता है, दुख बना रहता है, तनाव बना रहता है। आज अगर कोई कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें हार्ट फेल हो जाएगा और मरते दम तक और तनाव के साथ हमें जीवन बिताना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर ने कब मरना, कब पैदा होना, ये किसी को बताने का भी उचित नहीं समझा। तो यही है मृत्युम तीर्त्वा, यानी मृत्यु का मतलब शरीर छूटने के दुख से तीर्त्वा हम पार हो जाएंगे अगर हम क्या करेंगे कि विनाश को समझ लेंगे। विनाश यानी असंभूति। अगर हम असंभूति को समझ लेते हैं, तत्व ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं, तो मृत्यु के कारण शरीर छूटने का जो भय है, जो डर है और जो तनाव है, उससे हम बच जाएंगे। इसको एक तात्विक दृष्टि से समझते हैं और बड़ी गंभीर चर्चाओं में से ये चर्चा है। अगर हमारा बच्चा है, हम चाहते हैं अपने बच्चे को संसार का सारा सुख दे दे। हमारे यहाँ कई सज्जन मौजूद हैं, कई बार बात होती है, अभी बच्चे आए हुए हैं, आचार्य जी हम आ नहीं सकते संस्थान, हमारे बड़े कार्य हैं। हाँ, अब कई बच्चे हैं, बच्चों के साथ कई लोग हैं, बच्चों के साथ मिलने जाते हैं, तो जाते वक्त भी
प्रणाम करके जाते हैं, नमस्ते करके जाते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो और हमें बच्चों के साथ रहने का सुख प्राप्त हो। तो हर व्यक्ति चाहता है कि जितनी सुख है, संसार का जितना सुख है, हम अपने बच्चों को दे दें। इसलिए तो ऋषिका कहते हैं, तुम हीना पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभुवीथ अधाते सुमनमी महे। हे परम पिता, तुम माता हो, पिता हो, और एक माता और पिता को अपनी संतान को देने वाला जो सुख है, उसी सुख की तो हम मांग कर रहे हैं। क्या वो सुख आप हमें देना नहीं चाहते? तो इसी तरह देखिए कि एक बालक खेल रहा था और उसके खिलौना टूट गया। आहा, उसका सारा सुख खत्म हो गया। अभी तो दिन की शुरुआत हुई थी और उसके खिलौना टूट जाने पर उसको बड़ा दुख हुआ। वो जाकर के कहा, मम्मी जी, पापा जी, मेरे खिलौना टूट गया, मेरा तो सुख गया, मैं क्या करूं? तो क्या बढ़िया समाधान उसका शास्त्रकार देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि देखो, बाप तो चाहता है, माँ तो चाहता है कि बच्चों के आंखों में भी आंसू न आए, और बच्चों की गतिविधियों पे हम ध्यान नहीं देते। बच्चे जो करना चाहें करें, लेकिन सन्मार्ग पे चलते रहे। और निश्चित रूप से बाप ने कहा, माँ ने कहा, अरे बच्चा, तुम कोशिश मत करो, तुम दुखी मत हो, दुखी मत हो, अभी भी खिलौने मार्केट में खत्म नहीं हुए हैं। आप इससे भी बेहतरीन खिलौना प्राप्त कर सकते हो, केवल हमारे गाइडलाइन पे तुम चलते रहो। तो उसी न्याय से अब हमारा शरीर छूटना चाहता है, हमें ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। शरीर छूटने के बाद, अभी विनाश का क्या अर्थ हमने किया था कि कार्य जगत विनाश को प्राप्त करते करते कारण में बदल जाता है। तो शरीर छूटने के बाद फिर ईश्वरीय व्यवस्था में शरीर चला जाएगा और अगले जन्म में इससे भी बेहतरीन स्थिति मिलेगी। कई बार हमारे कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि शरीर छूट जाए, हमने तो इतनी मेहनत की, क्या पीएचडी की डिग्री ली और क्या क्या डिग्रियां हमने बटोरी, हमने माउंटेन को क्लाइंब किया, उसकी भी डिग्रियां हमारे पास है भैया, अब ये सारा तो व्यर्थ हो जानी है सारी। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं कि यहाँ ईश्वर कहते हैं, कोई कुछ व्यर्थ नहीं होना है। हे बच्चा, इससे बेहतरीन खिलौना मैं तुझे दूंगा। जैसे माँ कहती है, बाप कहता है, तो ईश्वर पे पूर्ण भरोसा रखिए, इससे भी बेहतरीन जन्म आपको देंगे, क्योंकि आप ईश्वर सापेक्ष और क्या करने वाले थे, ईश्वर सापेक्ष असंभूति के उपासक रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी खोज के कारण आपको इनाम भी मिलेगा। तो इस भावना से जब व्यक्ति युक्त हो जाता है, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखता है, तो सुखद मृत्यु को प्राप्त करता है। वो तो कहता है, हे ईश्वर, मैंने जो संभव है वही कार्य किया, जब इच्छा तब आप मुझे बुला लेना। और आपके प्रदत्त इस शरीर में मैंने बहुत खुशियां पाई है, बहुत खुशियां बांटी है। अब दोनों हाथ में फैला करके आपसे प्रार्थना करता हूं, जब मर्जी तब मुझे बुला लेना। और इससे बेहतरीन शरीर अगर मिल सकता है समाज के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए, और आपकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ इस तरह अवदान आपसे प्राप्त हो सकता है, तो आप मुझे जरूर बुला लेना। तो इसलिए ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखें और सापेक्ष असंभूति के उपासक बने। मृत्यु आपको नहीं सताने वाली है, मृत्यु से तनाव नहीं आने वाला है, क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला बढ़िया शरीर पाता है और बेहतरीन शरीर को पाएगा। और जो बुरा कर्म किया हुआ है वो हमेशा डरता रहेगा, मृत्यु के भय से पीड़ित रहेगा। खिलौना टूट गया, पता नहीं अब सुबह से मार पड़ेगी, वो कहीं छिपेगा बच्चा जा करके, फिर माँ बाप बुला करके एक तो खिलौना टूटने की भी मार देंगे और साथ में छिपने का और बेईमानी करने की भी मार खाएगा वो, और मार भी पड़ेगी। तो इस तरह बात समझ लेना चाहिए। ऋषि कहते हैं, तो असंभूति के उपासक बने, लेकिन ईश्वर सापेक्ष असंभूति के उपासक बनने से मृत्यु आपको पीड़ित नहीं करने वाली है। निश्चित रूप से जो इस मार्ग में लगे हुए हैं उनको खुशी मनानी चाहिए, खुशी जतानी चाहिए कि सही मार्ग पे चल रहे हैं और अगले जन्म बेहतरीन ही होगा। और संभूत्यामृतम सुनते, संभूति के उपासना से हमें अमृत की प्राप्ति होगी। ये कैसे संभव है? क्योंकि संभूति का मतलब भोगवादी सृष्टि। तो जो भोगमयी सृष्टि है, जो अनार हमें देता था, जो हमें क्या देता था, एप्पल देता था, जो संतरा हमें उपलब्ध कराता था, तरह तरह के जो पदार्थ हमें उपलब्ध कराता था, तो वही जगत कराने वाली वही सृष्टि है।
तो वो जब ईश्वर सापेक्ष हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उन पदार्थों के उपयोग से निष्काम कर्म का संपादन करते रहेंगे। निष्काम का मतलब है कि समाज कल्याण, परोपकारी, यम नियम का पालन, न्यायपूर्ण आचरण, सदाचरण इत्यादि के द्वारा हम भी प्रसन्नता को प्राप्त करते रहेंगे, दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो नाच गाना हमारा भला हो या बढ़िया संगीत हम गाते हो, वो सब ईश्वर प्रेम से पूरित होगा। और बढ़िया संगीत गाते गाते हम क्या करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। वहां ये अश्लील संगीत नहीं आएगा कि क्या है जो अश्लील संगीत आजकल चलता है वो उसमें उल्लेख नहीं करना चाहता। तो उस अश्लील संगीत गाने के लिए हम परमिशन भी नहीं देंगे, उसके भागी नहीं बनेंगे। तो इस तरह संबुद्धि से बड़ा लाभ है, असंबुद्धि से बड़ा लाभ है अगर ईश्वर सापेक्ष असंबुद्धि के उपासक बनेंगे और ईश्वर निरपेक्ष संबुद्धि के उपासक बनेंगे। आगे चलते हैं इस प्रसंग को, जब प्रश्नोत्तर आएगा, जो प्रश्न रहेगा समाधान होगा। अब इसी तर्ज में और ये चार तरह की उपास जीवन पद्धति ऊपर गई है। संभूति जो ईश्वर निरपेक्ष है, ईश्वर से रहित जो विचार है, उससे जो संभूति की उपासना होती है वो, और जो ईश्वर विचार से रहित असंभूति की उपासना होती है वो लोग, और जो ईश्वर से प्रेरित अध्यात्म से प्रेरित संभूति के उपासक वो, और ईश्वर और अध्यात्म से प्रेरित जो असंभूति के उपासक लोग हुए। इस तरह ये चार पीढ़ियों की बात हुई, चार प्रजातियों की बात हुई, चार श्रेणियों की बात हुई मनुष्य में। इस तरह ये ऊपर चार श्रेणियां देखी जाती। अब चार श्रेणियां और बताएंगे। इस तरह 8 श्रेणियों का विभाजन होगा। क्या 8 श्रेणी है, देखिए इसको पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः। सभी आर्य विद्वानों को ये मंत्र जो 17 मंत्र है याद हो जाने चाहिए। जैसे मुसलमान कलमे पढ़ते हैं ना, उनको सब याद रहता है। तो सभी आर्य विद्वानों को इस उपनिषद के 17 मंत्र याद रहने चाहिए, तभी जाकर के इसका बड़ा लाभ होगा। क्यों याद रखने चाहिए आगे ही बताएंगे, क्योंकि अंदर कुछ होगा तभी तो ही आपको प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो अभी उसका वर्णन करते हैं। याद रखना, स्मरण करना निश्चित रूप से आध्यात्मिक यात्रा की एक सीढ़ी है। तो आप नहीं जानते हैं, सुन लेते हैं और साथ बैठ जाते हैं, ये नहीं। आप याद भी करना, बार बार चिंतन मनन करना, याद होंगे श्लोक, याद होंगे मंत्र, तभी ना कुछ जीवन में विकास हो पाएगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या के उपासक है ओम, वो क्या करते हैं, तमः अंधम प्रविशन्ति, अंधम तमः यानी आवरक अंधकार में, यानी घनघोर अंधकार में प्रविशन्ति, ये प्रवेश कर जाते हैं। ये अविद्या क्या है? एक बार अनुराधा जी अविद्या की बड़ी परिभाषा की थी और मुझे अच्छा लगा था, मैंने भी टिप्पणी की थी। तो इस तरह जो अविद्या के उपासक हैं वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। अविद्या को जानने के लिए 4 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है? अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म। अनित्य, असूचि, दुख और अनात्मा ही अविद्या को स्पष्ट करता है। तो क्या है? अनित्य, जो अनित्य वस्तु है उसमें नित्य ज्ञान हम रखते हैं। अनित्य कौन है? शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब अनित्य है, पल पल में बदल जाती है। अभी कोई कहेगा अरे ये आर्य समाजी वाले क्या करते हैं, तंग करते हैं, हम क्या करें, ब्रह्म कुमारी की उपासना करें, वो लोग बढ़िया उपासना करते हैं, हम चल देंगे। बुद्धि को बदलने में टाइम नहीं लगता लगती, अब टाइम नहीं लगता। अब आगे क्या कहेंगे कि अरे वो बढ़िया जो माता जी का होता है ना, क्या नाम है, अमृता, अमृतमयी माता का मेडिटेशन, वो बड़ा लाभ देने वाला है, वहां भी चल देंगे। तो इसीलिए
ये शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब अनित्य है। हम कई बार इनको नित्य मानते हैं। जब पीड़ा होती है पूरा शरीर कांपता है, दुख होता है तो पूरा शरीर तनाव से पीड़ित रहता है, तो हम कैसे मान लेंगे इनसे भिन्न एक आत्मा है। तो इसीलिए हम अनित्य को नित्य मान बैठते हैं। अनित्य जो अनित्य है वो नित्य है। इसीलिए अगर मैं मिठाई खा रहा हूं तो निश्चित रूप से आप समझ लेना कि मिठाई जो है कि मैं नहीं खा रहा हूं, बल्कि मिठाई जो है मेरी आत्मा खा रही है, मेरी बुद्धि खा रही है। और मिठाई के कौन कौन खा रही है? इंद्रियां खा रही है। ये ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कोई तनाव हो पूरा शरीर ही आंदोलित होता है। तो ये सब अविद्या है। ये अनित्य को नित्य मानना, अनित्य असूचि जो गलत कार्य है उसको हम सूची मानते हैं, पवित्र मानते हैं, प्रवृत्ति हो जाती है उस तरह। जब मिथ्या बोलते हैं, लाभ दिखाई पड़ता है तो उससे लाभ होता है। जब लाभ होता है तो हम मानते हैं बिल्कुल यही मार्ग सही है जिंदगी जीने के लिए। तो किसी को गाली देते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, ये सब अनित्य असूचि मार्ग है। लेकिन इसको भी हम पवित्र मानते हैं, तभी तो विराट बिल्डिंग खड़े करते हैं, अब बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। अरे रहेगा एक आदमी और हम कितने मंजिल बनाते हैं? 5 मंजिल, 7 मंजिल, और खुद ही फंस जाते हैं। मंजिल बना देने से क्या है, फिर सेवक 5-7 रखना पड़ता है, भैया तुम्हारा रूटीन बनानी पड़ती, तुम सुबह से शाम तक फलाने मंजिल करोगे, तुम फलाने करोगे, फलाने में डस्टिंग करोगे, तुम उसी से लड़ते ही रहोगे, करोगे क्या जिंदगी में? तो ये बात समझ लेना चाहिए। साधन जितना कम होगा विकास उतना अधिक होगा। अध्यात्म मार्ग में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। गाय बांध ली दूध के लिए, लेकिन ये गाय को आपने नहीं बांधी, बल्कि गाय ने आपको बांध लिया है। और गाय कहीं जाएगी तो आप सिर फोड़ देंगे, भैया मैंने 50,000 से गाय खरीदी और ऐसे ही जाने दे दूं? गाय को संभव ही नहीं, आप चैन से नहीं रह पाएंगे। 10 सेवक को डांटेंगे और गाय के पीछे पीछे भी आप रस्सी लेके भागते रहेंगे। तो समझ लेना चाहिए ये जो कार्य जगत है असूचि है, और हम उसको सूची मान के उपभोग कर रहे हैं। अनित्य असूचि दुख, ये दुख देने वाली सृष्टि है। क्योंकि बिना प्राणियों को कष्ट दिए आप भोग उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। तो हर प्राणी आपसे पीड़ित है, दुखित है, और इस संसार को आप सुखपूर्ण मानते हैं। और पग पग पर यहाँ दुख है, और इसमें परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोधादि दुख होते हैं। इस दुखमय संसार में छोटा सा सुख मिलता है। देखिए, पत्नी सुख के लिए हमने परिवार बनाया, 2 बच्चे आ गए, उसके लिए फिर इधर उधर भागना पड़ा और ठंड प्रदेश में निवास करना पड़ा। ठंडी गर्मी जलनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जीन में ठंडी सहने के लिए सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मजबूरी में आपको रहना पड़ेगा, कर क्या सकते हैं। तो संसार में छोटा सा सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन दुख भयंकर है। मछली को कैसे पकड़ा जाता है? एक बंसी बनाया जाता है, एक हुक लगाई जाती है और एक छोटी मछली उसमें डाल दी जाती है। उसकी सुगंधी से जो सुख मिलता है, तो उसके लिए मछली, बड़ी मछली उस पर टपक पड़ती है और गले में कांटा घुस जाता है और आगे उसकी मृत्यु धीरे धीरे होने लगती है। तो ये तात्पर्य है। अनित्य असूचि दुख है, संसार है, लेकिन हम सुख मानते हैं। और अनात्मा, जिसमें आत्मा नहीं है, हम उसको आत्मावान मानते हैं, और जिसमें आत्मा है हम उसको नहीं मानते हैं। देखिए कैसे मुर्गों को, बकरियों को काट काट करके, गौओं को, सुअरों को काट काट के खाते हैं। अरे इनमें कहाँ आत्मा है? कुछ नहीं है, तो खा जाते हैं। हम सारा संसार ही बर्बाद कर देते हैं। सर्वभक्षी न भयम। तो इस तरह हमारी स्थिति है। जिसमें आत्मा है उसको तो हम आत्मवान नहीं मानते, लेकिन जिसमें आत्मा नहीं है उसी में मानते हैं। खूब चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? शंकर भगवान के ऊपर खूब दूध डालते हैं और मक्खन डालते हैं। उसी से कई लोगों का कल्याण हो सकता है। कहते हैं हमारी भावना है, आप आहत करते हो, शास्त्र पढ़िए तभी जानेंगे। ये सब अविद्या है। अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म, ये सब अनात्म में हमारी आस्था अगर हो जाए तो अविद्या से हम ग्रसित होंगे। हमारे जीवन में कोई कार्य होगा ही नहीं, हम मूर्ख की श्रेणी में गिने जाएंगे। जो मूर्ख होता है उसको तो निश्चित रूप से अंधतम गति की प्राप्ति होगी। घनघोर अंधकार में वो मूर्ख जीवन जीने वाला व्यक्ति फंसेगा। घनघोर अंधकार में फंसेगा, यानी मनुष्य तर योनि को प्राप्त करेगा, जहां केवल भोग ही भोग भोगना है और वहां कोई सुख नहीं है। एक सर्प का जन्म मिल जाए, आप रेंगते रहेंगे, पूरा शरीर, हाथ पैर आपका खत्म हो गया। मनु के हिसाब से, मनु क्या कहते हैं?
शरीर अधीर कर्म दोषीर जाति स्थावरताम नरः। जब शारीरिक कष्ट आप कष्ट के द्वारा आप दूसरों को पीड़ित करते हैं, जब आत्महत्या करते हैं, जब किसी की हत्या करते हैं, स्वयं की हत्या करते हैं, तब आपको सर्प का जन्म मिलता, बिच्छू का जन्म मिलता, हाथ पैर होता नहीं, रेंगते हुए चलना पड़ता। और कितना साल? 12 साल, औसतन 12 साल जीना पड़ता। अगर कोई मार दे तो बात अलग है, और फिर मारने के बाद आपकी अवधि अभी पूरी नहीं है, फिर अगले मौसम में फिर बच्चा बन करके वही सर्फ के योनि में फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अवधि निर्धारित है। तो इसी तरह आप समझना, जो अविद्या के ग्रसित हैं वो घनघोर अंधकार में फंसते हैं, तो यानी मनुष्य तरह योनियों में प्रवेश करते हैं, वहां केवल भोगना ही भोगना होता है। और फिर कहते हैं यो विद्यायामृता। अब हम सबके लिए ये बिंदु यहाँ उल्लिखित है, महर्षि भी यही कहते हैं। ये विद्या का अर्थ महर्षि से देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं। क्या यो विद्यायामृता में इसको विराम देके एक दूसरी सीट में निकालता हूं। हाँ, यौ विद्यायामृता देखते हैं। अब विद्या का अर्थ महर्षि क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद्या का अर्थ जो शब्द, देखिए इधर जो शब्द अर्थ और इसके संबंध को जानने मात्र अवैदिक आचरण में रत हैं। हम सब विद्वान हैं, बड़ी किताबें लिखते हैं। आपकी कितनी किताब है मैडम जी? आपकी कितनी? मेरी 50 किताब है। हाँ, 50 किताब के कारण आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है। हम भी चाहते हैं किताब लिखें, तो हमारी किताब में अंग्रेजी की 2-3 किताब नहीं है, चलो अंग्रेजी की किताब लिखते हैं, संस्कृत की किताब नहीं है, इसको लिखते हैं। ये सब शब्द अर्थ और इसमें विनोद में हमें यहाँ से अवार्ड मिला, वहां से अवार्ड मिला, शब्द अर्थ और इसके संबंध में हम लगे रहते हैं, नए नए खोज करते रहते हैं, लेकिन आचरण में ईश्वर सापेक्ष आचरण उतरता नहीं, ईश्वर सापेक्ष विद्यार्जन होता ही नहीं है। जब नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि घनघोर अंधकार में गिरना पड़ता। मनु क्या कहते हैं अपनी स्मृति में कि जब ब्राह्मण ज्ञानी है तो ब्राह्मण को सर्वाधिक सजा मिलना चाहिए, उससे अधिक सजा वैश्य को मिलना चाहिए, उससे अधिक सजा क्षत्रिय को मिलनी चाहिए। तो इस तरह वो सजा का निर्धारण करते हैं। तो जानकारी रखने वाला व्यक्ति अगर गलत करता है, घोटाला करता है, जैसे हम सब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अगर हम में से न कोई संध्या करता, न कोई मेडिटेशन करता, न कोई निष्काम काम करता, केवल बैठ करके हम अगर प्रवचन देते रहेंगे, बैठ करके सुनते रहेंगे, ऐसी ही जिंदगी बीत जाएगी। तो इसके लिए ये कहते हैं हम सब विद्या में रत हैं, लेकिन ईश्वर निरपेक्ष विद्या में रत हैं, साधना में रत हैं। हमारी कौन सी दशा होगी कि ततो भूयः इवते तमः, ऊपर जो बताया गया है उससे भी भयंकर स्थितियां हमें मिलेगी, क्योंकि हमने सब जाना समझा, लेकिन समाज कल्याण के लिए हमने कुछ नहीं किया, केवल प्रतीक्षा करते रहे 1 तारीख को तनख्वाह कब आएगी। और हमारे पास तो एक विद्वान आते हैं, 1 तारीख को हमारा बड़ा यज्ञ आयोजन होता है, हम देखते हैं कि एक विद्वान हमारे यहाँ आते हैं और उनकी सेवा में 5-7 व्यक्ति आ जाते हैं। हाँ, हमारे एक मित्र ने कहा क्या इनके पीछे इतने लोग सेवारत रहते हैं? नहीं, उसी दिन ही तनख्वाह मिलती है, 31 को तनख्वाह आ जाती है, और अगले दिन कहीं खर्चा ना कर दें, सुबह से इनको वेद संस्थान से पकड़ लिया जाता है और उनके पीछे पीछे चलते हैं। कोई आगे बैग पकड़ता है, कोई तो उनके पर्स पकड़ता है, कोई कॉपी लाए हैं आप, बैंक यहीं से चलेंगे, थोड़ा और रुक जाइए, धूप ले लें। तो ये सब बात आप समझ लेना चाहिए कि जो केवल विद्या में रत हैं, यानी केवल ही दिखावा के साथ जीवन जीते हैं, और शब्द और उसकी संगति, बढ़िया काव्य, बढ़िया रचना, शिष्ट साधना, विविध सुक्तियों का संग्रह करके प्रकाशित करना, इन्हीं कार्यों में रत रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर बढ़िया कार्य कुछ हो गया, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है और मिश्रित कर्म में आता है, अगर नहीं होता है और यम नियम आदि से रहित और अवैदिक आचरण से प्रेरित ये विद्या का आचरण होता है, तो निश्चित रूप से घनघोर अंधकार में गिरेंगे। क्योंकि जो नहीं जानता उसको कम सजा मिलती है, और जो जानता है उसको जबरदस्त सजा मिलती है, क्योंकि उसी ने तो ही परंपरा को तोड़ा है, उसी ने तो ही जो मार्ग विस्तार करना था उसी को रोक रखा है।
तो इसीलिए ये शास्त्र बिल्कुल यही उपदेश करता है, आप समझ लेना चाहिए। अब हमारे पास समय 5 मिनट है, स्पर्श कर जाएंगे, अंतिम बिंदु को स्पर्श करते हैं। मान लीजिए हमारा ईश्वर सापेक्ष हमारी साधना चली, ईश्वर निरपेक्ष साधना को हमने मात दे दी। अब ईश्वर सापेक्ष साधना में हम रत हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया? आते हैं, कहते हैं अन्य देवाहु विद्यायाः। मैं समझता हूं 5 मिनट अत्यधिक लेना पड़ेगा आज, क्योंकि ये प्रकरण भी खत्म करना है, तो आप प्रतीक्षा रखें, धैर्य रखें। अन्य देवाहु विद्यायाः अन्यदाहु अविद्यायाः। विद्या की एक अलग परिभाषा विद्वानों ने बताई है, अविद्या की एक अलग परिभाषा विद्वानों ने बताई है। इति सुश्रुमधीराणाम, विद्वानों से इस तरह की परिभाषाएं हमने सुन रखी हैं, और ये विद्वान न तद विचक्षिरे, हमारे लिए ही इन परिभाषाओं का कथन किया है। तो ये विद्या, ये इनके लिए क्या है? विद्या के लिए एक अलग परिभाषा है, विद्या की उपासना के लिए एक अलग जीवन जीने की शैली है। वो क्या है? वो यही है कि ईश्वर सापेक्ष विद्यानुष्ठान से ही आपका कल्याण होगा। और क्या है? ईश्वर निरपेक्ष विद्यानुष्ठान से आपका अकल्याण होगा। तो इसी तरह ईश्वर सापेक्ष अविद्या के अनुष्ठान से आपका कल्याण होगा, निरपेक्ष होने पर अकल्याण होगा। तो इस तरह शास्त्रकारों ने बताई है, ऐसे नहीं कि विद्या की कोई आवश्यकता नहीं, अविद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों सूत्रों को पढ़कर, श्लोकों को पढ़कर आपको याद रखना चाहिए कि हमें विद्या पूर्वक जीवन जीना है, और जिसमें अध्यात्म हो, सदाचार हो, परोपकार हो, सेवा हो, सत्य हो, न्यायपूर्ण मार्ग हो, उसी में चलते रहना चाहिए। अब शास्त्रकार क्या कहते हैं? कहते हैं मान लीजिए हम तत्व ज्ञानी बन गए, विद्या और अविद्या के रहस्यों को भली भांति समझ गए। यस्तद वेदो भयम सह, हमने उभयों को तत्व ज्ञान पूर्वक पूर्ण समझ के साथ हमने जान लिया। तो अब हमारा क्या लाभ होगा? हम कौन सा तीर मार देंगे, हाँ, और कौन सी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे? तो कहते हैं विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अगर अविद्या को ईश्वर सापेक्ष ज्ञान के साथ, उस तत्व ज्ञान के साथ हमने जान लिया है, तो अविद्या से मृत्यु को तर जाएंगे और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। यहाँ कुछ इक्वेशंस मैं बनाता हूं, जिनके पास पेन है वो धन्यवाद के पात्र हैं, उसका लाभ लेंगे। बाकी तो सब हमने जैसे ऊपर कहा ना, जो ईश्वर निरपेक्ष होकर के अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तथो वही अयुवती तमः, क्योंकि दिमाग में एक समय में एक ही ज्ञान गृहीत होता है, बड़े ज्ञान गृहीत नहीं होते हैं। तो इसलिए सन्नद्ध सैनिक की तरह आपको बैठना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे हम अविद्या के उपासना से मृत्यु को तर जाएंगे। व्याकरण में जो नय समास होता है उसका 6 षड्विधा नयार्थाः षट् प्रकृतिता, नय के 6 अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण आपके समक्ष में 5 मिनट लूंगा। अब्राह्मणम भोजय, प्राचीन काल में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। ब्राह्मण यानी जो उच्च ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, विद्या आदि से और उपासना आदि से पवित्र अंतःकरण वाले, वो ब्राह्मण है, उनको भोजन कराया जाता था। तो किसी ने कहा अब्राह्मणम भोजय, अ का मतलब आप क्या समझते हैं? सत्य, अगर अ जोड़ देते हैं असत्य, न्याय अ जोड़ दें तो अन्याय। तो विपरीत अर्थ ज्यादातर हम ले लेते हैं, लेकिन अब्राह्मणम भोजय का मतलब है कि ब्राह्मण भिन्न दूसरे वर्गों को भोजन कराओ, ये अर्थ नहीं है। ब्राह्मण जैसे लोगों को भोजन कराओ। तो इसका तात्पर्य है, एक नयार्थ है तत्सादृश्यम। मैं 6 नयार्थ बता देता हूं, बड़े संस्कृत विद्वान विदुषी हमारे बीच में है, कभी इनके काम आएगा। क्या है? तत्सादृश्यम, तदभावश्च, तदन्यत्वम, तदल्पता, अप्राशस्त्यम, विरोधश्च नयार्थाः षट् प्रकृतिता। इस वीडियो को सुन करके दोबारा इस श्लोक को आप लिख लेंगे। श्लोक को मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ज्यादातर हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है, हम विरोध अर्थ ले लेते हैं।
लेकिन अब्राह्मणम भोजे का अर्थ है कि वो ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इक्के दुक्के मिलते हैं, सभी ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। ब्राह्मणों की बड़ी परिवार है, बड़ा परिवार है, बड़ा वंश फैला हुआ होता है, लेकिन जो शास्त्र निष्णात होता है, आचरण निष्णात होता है, वो ब्राह्मण होता है। पूरा परिवार जन्म ना जायते शूद्र, सारे शूद्र ही माने जाते हैं, तो इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण को अपने कार्य में सहयोग करने वाले उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नियां हैं, और उसके जो पारिवारिक सदस्य उस ब्राह्मण को करीब से जानते हैं, जिनके कारण से वो साधना आदि कर पाता है, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन कर पाता है, तो उनको भजन कराओ तत्सादृश्य। तो अब इसी न्याय से हम अविद्या का अर्थ करते हैं। पूर्व में जो अविद्या की बात कही थी वो मूर्खता, वो अज्ञानता, वो विपरीत ज्ञानजन्य अविद्या है। उस अविद्या से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ अविद्या सादृश्यार्थक अविद्या, दोनों को मैच करेंगे तो आप स्वयं ही कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो यहाँ कहता है कि विद्या यानी तत्व ज्ञान है, अविद्या यानी तत्व ज्ञान के सहचारी, सहयोगी, पड़ोसी, पास पड़ोसी, मित्र जो साधन है वो अविद्या है। उसका नाम है ज्ञान और कर्म, क्योंकि उसका नाम है कर्म और उपासना, और विद्या का अर्थ है ज्ञान। जितना हमारा ज्ञान परिशुद्ध होगा उस हिसाब से उतना पवित्र कर्म होता रहेगा, उतनी पवित्र उपासना होती रहेगी। अब आपके सामने उदाहरण में प्रस्तुत करता हूं, इसी को बारीकी से नोट करिए, क्योंकि हमारे गुरु जी क्या कहते थे, हर अध्ययन खूब बढ़िया ढंग से करना कि दोबारा अध्ययन करने का अवसर मिले न मिले, यह जो कसम कस है ये खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि विद्या ज्ञान की परिशुद्धता के कारण ही जो आपके कर्म है, आपकी उपासना है, वो परिशुद्ध होती होती चली जाती है। सबसे पहले देखेंगे कि अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान, हमारे पास गलत ज्ञान है जिसके कारण हमारा कर्माशय गलत होता जाएगा, हमारा कर्म गलत होगा और हमारी उपासना भी गलत होगी। क्या है, हमारे पास किसी ने कहा कि अगर जो धनिक लोग हैं, उनके पास बड़े पैसे होते हैं, उनसे धन चुरा करके सामान्य वर्गों में बांट दिया जाए तो बड़ा पुण्य होगा। तो ये सत्य ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है बोलिए? किसी तरह उन्होंने रखा है, उसको समझा बुझा करके आप ला सकते थे, लेकिन उनको डाका डाल करके, डाका डालना यानी जबरदस्त पिस्तौल दिखा के लाना, चोरी करना, छिप करके चुरा के ले आना, किसी भी उपाय से हमने उनसे धन हड़प लिया, तो ये मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान से जब हमारी प्रवृत्ति हुई तो क्या हुआ कि हमारा कर्म जो है मिथ्या प्रेरित कर्म हुआ। आवश्यक पड़ा तो 10-5 को हमने गोलियों से उड़ा दिया। हाँ, और क्या हुआ कि असत्य मार्ग में चलते रहे और इसी असत्य मार्ग को देख करके हमारा साथी भी हमारे साथ गद्दारी करने लगा, उसको भी हमने गोली से उड़ा दिया। और हमने क्या तर्क दिया, भैया तुम सबके साथ बेईमानी कर सकते हो, मेरे साथ नहीं, मैं स्वयं ही बेईमानी हूं। लेकिन ये नहीं देखता, और उसका मित्र ने देखा, अरे तू मेरे मित्र को मारा, और उसने भी गोली से हमारी हत्या कर दी। तो हत्या से पूर्व हमने सब कुछ जो जितना कर्म किया था सब अविद्या प्रेरित, मिथ्या ज्ञान प्रेरित, विपरीत ज्ञान प्रेरित कर्म हुआ। तो ये कर्म का कारण कौन है? जो मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर था वही कारण है, हमें गलत कर्म में प्रवृत्त कराया। अब देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि मिथ्या ज्ञान से कैसे उपासना मलिन होती है। हमने पढ़ा, हमारे बड़े से बड़े मित्र हैं, अरे क्यों जाए स्वर्ग, उसमें है क्या, हमने सुना बड़ा लंबा समय तक रहना है, रह करके करना क्या है, नाम नहीं बताना चाहता हूं, बड़े लोग हैं यहाँ, करना क्या है, बड़े लंबे समय तक करना क्या है, हमें ऊब आ जाएगी, आचार्य जी हमें स्पष्ट करें। हाँ, अगर ये ज्ञान अंदर प्रवेश कर गया मिथ्या ज्ञान, तो श्रद्धा कहाँ होगी? संसार में, क्योंकि यहाँ रसमलाई मिलती है, समय पर भोजन मिल जाता है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ ना कुछ उद्योग करते हैं, नहीं तो बेईमानी आदि करके धन कमा लेते हैं, और तरह तरह की सुविधाएं, स्त्री सुख से लेकर पुरुष सुख से लेकर, और भोजन, नाच गाना और ऑर्केस्ट्रा और सिनेमा, क्या क्या यहाँ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हमारी रुचि होती है, और उपासना हम किसकी करते हैं? संसार की। और गलत ज्ञान के कारण ईश्वर उपासना हमसे छूट जाती है। तो समझ लेना चाहिए, ज्ञान अगर शुद्ध नहीं होगी तो गलत कर्म होगा और गलत उपासनाएं होगी।
वहां चलते हैं कि शुद्ध ज्ञान क्या है। शुद्ध ज्ञान हमारे पास, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर गया। जब कर गया, हमारे कर्म में परिवर्तन हुआ, हमारा हर कर्म न्याय पूर्ण, सटीक, श्रेष्ठ, शुभ होने लगा। और धीरे धीरे ये कर्म इतना पवित्र होता गया कि निष्काम में बदल गया। जब निष्काम में बदल गया तो हमें क्या मिली? निष्काम कर्म के कारण हमारे जो कर्माशय है उसमें ताला लग गया, फल वो नहीं देगा। और निश्चित रूप से निष्काम कर्म से हमारे जो क्लेश है वो दग्ध बीज अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त होते गए। अब जब कर्माशय, हमारा कर्म निष्काम हुआ, हमारा क्लेश ही दग्ध बीज हो गया, तो जन्म से हमारी छुट्टी, क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है। जब हमारे पास कोई कारण नहीं बचा, जिन कारणों के कारण अगले जन्म हम प्राप्त करेंगे, जब कारण रहित हम हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अविद्या मृत्युम तीर्थवा, हमने मौत को मात दे दी। भैया मौत तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, हम जन्म ही नहीं लेंगे, तुम मारोगे किसे? हम अभी जन्म लिए हैं, तुम हम मार सकते हो, लेकिन हमने जन्म ही नहीं लेना है, क्योंकि हमने ऐसे मार्ग चुन लिया है कि निष्काम आदि कर्मों के द्वारा हमारे जो क्लेश हैं, 5 क्लेश, उनको हमने दग्ध विष कर दिया। अब मैंने केवल कर्म का उदाहरण दिया। आइए उपासना, हमारे अंदर उपासना की भावना कैसे उत्पन्न होती है ना, शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर भर गया। क्या भरा? शुद्ध ज्ञान कि ये संसार दुखपूर्ण है, यहाँ एक सुख मिले तो 50 दुख यहाँ झेलने पड़ते हैं, और यहाँ का जो सुख है वो क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर है। एक दिन हमने अगर पनीर खाया तो निश्चित रूप से अगले दिन खाने की इच्छा नहीं है। ये रुचि होने पर भी, पैसे होने पर भी ये इच्छा क्यों खत्म हो जाती? हम तो चाहते हैं रोजाना रसमलाई खाएं, रोजाना राबड़ी खाएं, रोजाना खीर खाएं, हलवा खाएं। इच्छा क्यों खत्म हो जाती है? पता नहीं, सबकी इच्छा होती है, मेरी इच्छा क्यों खत्म हो जाती? इस तरह भावना हमने देखी तो संसार को हमने दुखमय माना। लेकिन इससे बेहतरीन सुख कहाँ मिलेगा? ईश्वर में, क्योंकि हमें शब्द प्रमाण मिल जाते हैं, अनुमान प्रमाण पुष्ट करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, उपासना आदि के माध्यम से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आनंदमय अभ्यासात शब्द प्रमाण बड़े मिल जाते हैं, समय नहीं है। तो इस हिसाब से अब हमारा शुद्ध ज्ञान हो जाने के कारण रुचि किसमें हुई? ईश्वर में। तो जब मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, सबको आकर्षण करने वाले उस परम पिता के लिए सब कार्य करते हुए हम उपासना में रत रहते हैं, रत रहने लगे। और निश्चित रूप से हमारा समस्त जो हमारी जो उपासना पद्धति ईश्वरमयी हो गई। जब ईश्वरमयी उपासना पद्धति हो जाती है तो शास्त्रकार क्या कहता है? देखिए, हमारे बड़े विद्वान हैं, निष्काम कर्म करने की ओर उनकी रुचि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती, वैराग्य और तत्व ज्ञान जितना अधिक बढ़ता जाएगा, शास्त्र आपके जीवन में उतने अधिक आचरणमय होता जाएगा। वैराग्य और तत्व ज्ञान ये शास्त्र आप जितना पढ़ेंगे, जितनी बारीकी से इनका अभ्यास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, जीवन में उतना परिवर्तन होगा। और वैराग्य का कारण है कि शास्त्रों में रमते हुए और उपदेशों को श्रवण करते हुए, वैरागी व्यक्तियों को देखते हुए, इनके आचरण का अनुसरण करते हुए फिर वैराग्य से आप युक्त होंगे। तो इसलिए ये नहीं हो पाता। हम सब पढ़ते हैं और आचरण में नहीं उतार पाते। कोई 10% उतारता, कोई 5% उतारता, कोई 50% उतारता। लेकिन धीरे धीरे जब हम उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं तो हमें संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। संप्रज्ञात समाधि से फिर असंप्रज्ञात समाधि की ओर हम जाते हैं। फिर हमारा सारा जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नष्ट हो जाते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो हमें विद्या की प्राप्ति होती है। वो शुद्ध विद्या तत्व ज्ञान है, और उससे हमें क्या मिलती है कि अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये कैसे संभव है? देखिए, मुझे बढ़िया समझ है, मैं श्लोकों का, मंत्रों का बढ़िया संगति लगा लेता हूं। ये कला है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को मैंने अर्जन किया है। तो उसी तरह एक व्यक्ति बढ़िया खाना बनाता है, आधे घंटे में खाना बना करके स्वयं खा करके बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करता। जिसको खाना बनाना नहीं आता है वो करेले को और टमाटर में डाल करके भुनता रहेगा, 2 घंटे के बाद कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। तो इसीलिए विद्या के माध्यम से उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होगी।
जिन्होंने विद्या का स्वाध्याय भी किया है, मनन भी किया है, चिंतन भी किया है, आचरण भी किया है, तो उसी को ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। सबको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या एक कला है, एक टेक्निक है, और वो उपासना के द्वारा परिष्कृत हो जाती है, और उसके माध्यम से, आचरण आदि के माध्यम से वो परिशुद्ध होकर के व्यक्ति को फलित होने लगती है। तो यही बात ये कहता है कि अविद्या के माध्यम से जब ईश्वर सापेक्ष अविद्या के उपासक बनेंगे, तो उस समय क्या होगा, ये अविद्या उस समय विद्या के समकक्ष साधन कहलाएंगे। तो ये होंगे आपके पवित्र कर्म और पवित्र उपासना। तो इन दोनों के माध्यम से आप मौत को मात देंगे, और विद्या की उपासना से, तत्व ज्ञान के उपासना से जो अनुभव आपने किया है, संग्रह किया है, और जो ज्ञान के साथ आपका विचरण हुआ है, उससे आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो निश्चित रूप से ये इस तरह का संदेश है। और आप तत्व ज्ञान के साथ विद्या की उपासना करें और अविद्या की उपासना करें, और मृत्यु के भय से आप रहित हो जाएं। क्योंकि ज्ञान कर्म अगर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो मौत हमें दुख नहीं दे सकती। क्यों दुख नहीं दे सकती? क्योंकि अभी हमने कहा ना, ज्ञान कर्म हमारा पवित्र है, उपासना और हमारे कर्म पवित्र हो गए। जब कर्म पवित्र हो गए तो हमने जो निष्काम कर्म का भी संपादन किया, और धीरे धीरे जो पूर्व जन्म का कारण है, जो क्लेश और कर्माशय, तो उन सबसे रहित हो गए। कारण न रहने पर कार्य दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ मिट्टी नहीं है, तो इसलिए इस कमरे में आपको घड़ा नहीं बनने का साधन मिलेगा। तो इसीलिए हम जन्म लेने के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देते हैं, और हमारे पास जो दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य वर्षों तक, अनंत वर्षों तक ईश्वर के सानिध्य में उनका जो आनंद है, अमृत है, ऐश्वर्य है, बल है, पराक्रम है, तो उस सबका दिव्य अनुभव करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन मंत्रों का आप अभ्यास करें, प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करें और जीवन को सफल बनाएं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने कुछ अत्यधिक समय आज लिया, क्योंकि आज का प्रकरण बड़ा रोचक था। आपको ज्ञान और कर्म उपासना के बारे में जानकारी हुई, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अधिक समय लिया। और यही ये प्रकरण समाप्त करते हैं। शांति पाठ और प्रश्नोत्तर सत्र के लिए मैं 5-7 मिनट बैठूंगा। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः